नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन, सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन और विशिष्ट व्याख्यानों को आप सुन सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृतानुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के परम विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवान् तादु सुप्तस्य तथैवैति धूरङ्गमञ्ज्योतिखान् ज्योतिरेकान्तन्मे मानः शिवसं कल्पमस्तु। संस्कृत सौर्यम इस वेबिनार ग्रुप में जुड़े हुए सभी श्रोतृवृंद को, सभी विद्वत समुदाय को मैं उपेंद्र कुमार त्रिपाठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आज जो विषय है, वेदों में पर्यावरणीय चेतना या वैदिक साहित्य में पर्यावरणीय चेतना के संदर्भ में कुछ विचार मैं आप सभी के सम्मुख में रख रहा हूँ। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद समस्त धर्मों का मूल और आदि नित्य ज्ञान परंपरा का शास्त्र है, जिसके महत्व के संदर्भ में अनेकानेक ऋषियों के द्वारा उसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायो यो ग्रंथो वेदयति स वेद। इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, अलौकिक उपाय जिस ग्रंथ के द्वारा जाना जाता है उसे हम वेद कहते हैं। वेद सृष्टि तत्वम अनेन इति वेदः, जो सृष्टि रहस्य को जो बताता है, जो ज्ञान कराता है, उसे हम वेद कहते हैं। अनेकानेक इनके महत्व के संदर्भ में विचार चिंतन हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न उठता यह है कि क्या वेदों में पर्यावरण के विषय या पर्यावरण के चेतनीय जो बिंदु है, क्या उसमें दिग्दर्शित होते हैं? तो मेरा यह कहना है या मानना है कि वेद जो है वह समस्त सृष्टि के रहस्यों को बताने वाला ज्ञान शास्त्र है। इसीलिए इसे सर्व ज्ञानमयो हिषः कहा गया। उसमें वेदों में पर्यावरण के शब्द भले नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जो उसके जो विषय हैं वह पग पग पर हमें दिग्दर्शित करते हैं। क्योंकि वैदिक ऋषियों का जो चिंतन रहा है वह प्रत्येक जड़ में चेतनत्व की दृष्टि रही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य सिद्धनम। अर्थात प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर की सत्ता है और उसको हम त्याग पूर्वक उसका उपभोग करें, यह ईशावास्योपनिषद का संदेश है, यह वैदिक संदेश है। निरुक्तकार ने अभिमानी व्यपदेशस्तु कह करके प्रत्येक जड़ में देवत्व की जो अवधारणा को बताया है, जिसके माध्यम से हम संस्कारित होकर के प्रत्येक प्रकृति के सभी स्थावर जंगम में देवत्व के चेतन की दृष्टि से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। और यही जो चेतनत्व की जो परिकल्पना है, ये जो दृष्टि है, यही पर्यावरणीय चेतनत्व के रूप में हम उसे देखते हैं।
क्योंकि यह विषय के क्रम में, व्यापक व्याख्यान के क्रम में इस पर चिंतन करना है, तो मैं बिंदुवार इन विषयों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वैदिक क्रम है, जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में आता है, एतस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायुः अग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्याम् ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में प्राप्त होता है कि इन उस परम सत्ता के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति, उसमें भी आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्वों की उत्पत्ति हुई है। और इस पृथ्वी तत्व और संपूर्ण पंचतन मात्राओं के माध्यम से औषधि और अन्न से संपूर्ण चराचर जगत का जो है सृष्टि का भरण पोषण होता है। अब हम पर्यावरण शब्द के विषय में चर्चा करेंगे कि पर्यावरण शब्द या पर्यावरण का जो ये विषय है, यह कैसे इसका कैसे विकास का क्रम रहा और इसे हम विज्ञान के रूप में कैसे देखते हैं। विज्ञान के क्रम में पर्यावरण शब्द सबसे पहले जो है इकोलॉजी शब्द के रूप में प्रयोग उसका हुआ है, और यह जो ग्रीक की दो शब्दों से बना है। ओकस का तात्पर्य होता है हाउस, डेवलिंग प्लेस अर्थात घर अथवा वास, तथा दूसरा शब्द है लीगोस यानी स्टडी, इसका अर्थ है अध्ययन करना। इकोलॉजी शब्द के अतिरिक्त इस संबंध में एच लोरे जो है 1859 में इन्होंने एक जीव परिस्थिति का इसके लिए शब्द का प्रयोग किया। और यह जो इकोलॉजी शब्द है, यही अनेक शब्दों के माध्यम से बाद में इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण शब्द के क्रम में यह विख्यात हुआ। तो सर्वप्रथम 1859 में इस विज्ञान का प्रादुर्भाव अगर कहा जाए विज्ञान की दृष्टि से, तो 1859 में इकोलॉजी के क्रम में हुआ और बाद में वह इन्वायरमेंट के शब्द के क्रम में वह स्थापित होता है। इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण जो है वह पर्यावरण शब्द है। उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है पर्यावरण शब्द के रूप में चयन किया। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से बना है। परि आवरण जो है, परि उपसर्ग और व्री आवरणे लुट प्रत्यय लग करके जो है पर्यावरण शब्द निष्पन्न होता है। इसका तात्पर्य यह है कि परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण अर्थात पंच महाभूतों का जो आवरण है, यह संपूर्ण सृष्टि के क्रम में यह ही हमारा पर्यावरण है। विशेष पर जैसे भूमंडल के क्रम में यह पंच महाभूतों का जो आवरण है वह हमारा पर्यावरण कहलाता है, और उसका अध्ययन करना वह पर्यावरण विज्ञान का विषय है, जिसको मैंने पहले ही चर्चा किया कि हमारे यहाँ जो वेदों में प्रत्येक जड़ में जो चेतनत्व की परिकल्पना है, जिसे आगे चल कर के निरुक्तकार ने उसको देवताओं के आकार और देववाद की परिकल्पना क्रम में उसको उद्धृत किया है। अभिमानी व्यपदेशस्तु, यानी प्रत्येक जड़ जो दिखाई पड़ने वाला जो पदार्थ है उसमें भी एक चेतन तत्व है, और वह चेतन तत्व उसका मूल तत्व है। वह जड़ दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके आंतरिक दृष्टि से अंदर जो है वह जो देव तत्व है या चेतन तत्व है
वही उस पदार्थ के स्वरूप को पूर्ण रूप से आंतरिक दृष्टि से परिलक्षित कराता है। हमारे यहाँ ऋषियों ने जो भारतीय जीवन शैली हमें दी, वह पूर्ण वैज्ञानिक क्रम में रही है। यह लगभग 600-700 वर्षों का जो कालखंड, विशेष रूप से भारत के मुग़ल काल बाद का ब्रिटिश काल कहा जाए, इसमें हम अपनी जड़ों से कटते गए और उस कटने का कारण और आधुनिक जो पाश्चात्य विज्ञान का जो या सभ्यता का जो प्रभाव हमारे संस्कृति पर पड़ी, उससे भी विशेष रूप से यह संकट गहराता गया। और यह मैं तो यह कहूँ कि पर्यावरण का जो प्रदूषण की जो समस्या है, वह केवल भारत की ही नहीं, यह एक वैश्विक समस्या है। और उसका एकमात्र निदान जो है वह वैदिक चिंतन परंपरा से ही संभव है, क्योंकि जो विज्ञान का जो मॉडल है, विकास की जो मॉडल है, वह आधुनिक विज्ञान पर आधारित है, जिसमें प्रकृति को चेतन के रूप में नहीं देखा, उसको एक जड़ के रूप में, और हमारी निरंतर आवश्यकताओं का विकास और उनका हम निरंतर दोहन करते रहे। निरंतर दोहन करने का परिणाम ये हुआ कि हम उससे कटते गए और प्रकृति में अनबैलेंस स्थापित हुआ, जिसके कारण से तरह तरह के व्याधियाँ, तरह तरह के अन्न में दोष हो गए। हम आज सबसे बड़ा जो समस्या है, वह जो अन्न खाते हैं वह भी पूर्ण रूप से शुद्ध अन्न नहीं है। जो हम जल पीते हैं वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध जल हमें नहीं मिल रहा है। तो गांव-गांव में अब बिस्लरी का बोतल जो है वहाँ पर भी दिखने लगा है। तो यह जो विकास की जो दौड़ रही, इस दौड़ ने एक तरह से हम भौतिक दृष्टि से तो तात्कालिक दृष्टि से हमें लाभ दिखाई पड़ा, लेकिन स्थायी तो इसके क्रम में हमें नहीं मिला। तो जो विकास का जो रोल मॉडल होना चाहिए वह वैदिक आधारित होनी चाहिए, जिसमें कि वह संपोष से विकास की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। ऋषि कहता है, देहि मे ददामिते निमेधे ही निते दधे निहारं च हरासि में निहारं निहराणिते स्वाहा। तुम हमें विहित हविरान्न दो तो तुझे मैं वृष्टि प्रदान करूँगा। आदान प्रदान रूपी जो सृष्टि है, वह ऋषि या यह जो जड़ भी हमसे, जड़ दिखने वाले जो चेतन तत्व हैं, वह हमसे अपेक्षा करते हैं, तुम मुझे दो तो मैं तुझे दूंगा। तो प्रकृति का हम निरंतर दोहन करते रहे और हम प्रकृति को कुछ वापस लौटाने का जो हमारी वैदिक जीवन शैली में जो जीवन शैली बताई गई, उससे हम कटते रहे, जिसका नतीजा आज पर्यावरण प्रदूषण की विभीषिका से अनेकानेक उसके कुप्रभाव दिखता है। पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण प्रदूषण की जो विभीषिका है, वह बहुत व्यापक रूप में है, जो हमारे संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित की हुई है। उसको हम एक छोटे रूप में नहीं दे सकते हैं। पंच महाभूतों का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आकाश प्रदूषण, लेकिन उसको देखेंगे तो आप शताधिक ऐसे जो उसके अनेक घटक हैं जो वह प्रदूषित हुए हैं, और उनका मूल कारण है कि हमारी जीवन शैली और हमारा चिंतन और हमारी विकास की अवधारणा। पहले सबसे बड़ा कि हमारा जो चिंतन है, वह चिंतन ही सही होनी चाहिए, और जैसा चिंतन होगा वैसे ही हमारा विकास का मॉडल भी बनेगा।
तो विकास का मॉडल ही हमारा जो विज्ञान की जो विकास की मॉडल वर्तमान में या जो अभी दिखती है, वह विज्ञान भी अब मानने लगा है। पाश्चात्य जगत के जो भी वैज्ञानिक हैं अब इस चीज़ पर विचार करने लगे हैं कि यह जो विकास की जो अवधारणा है यह स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व के लिए हमें पुनः वैदिक संस्कृति की ओर जानी पड़ेगी। तो उस क्रम में मैं पर्यावरण सतत विकास की चर्चा करूँगा। पर्यावरण सतत विकास क्या है? जो मैंने इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, फिर पर्यावरण विज्ञान, उसके बाद पर्यावरण में एक नया अब एक अध्याय जुड़ा है जिसको हम सतत विकास, संपोष्य विकास के क्रम में हम उसको देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम चर्चा करते हैं, जिसे हमारे यहाँ ऋषियों ने बहुत पहले या वेदों में इस चीज़ की चर्चा की गई। जिस क्रम में जो अभी मैंने मंत्र पाठ किया, देहि में ददामि ते, वह उसका मूल चिंतन देने वाला विषय है। क्योंकि प्रकृति हमसे अपेक्षा करती है तो मुझे दो तो मुझे तुझे दूंगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह का चिंतन की मूल अवधारणा ये है कि प्रकृति की जितनी जो स्वरूप है उसी स्वरूप के अनुसार ही हम उनका उपयोग करें। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कुएं से जल लेने का है तो कुएं से जल हम अगर बाल्टी से लेते हैं, निरंतर हम लेते हैं, तो एक कुएं से 100 बाल्टी 200 बाल्टी आप उसका उपयोग प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन उसी कुएं से अगर आप मोटर लगा करके जब जल खींचने लगते हैं तो वह घंटा 2 घंटे में उसका जल स्तर ख़त्म हो जाता है। और ऐसे ही निरंतर अगर आप जल का दोहन करने लगेंगे तो महीने दिन में वह कुआं सूख भी जाएगा। लेकिन कुएं को निरंतर आप जो उसकी जो क्षमता है 100 बाल्टी का या 200 बाल्टी का, उस तरह से आप अगर उसका उपयोग करते रहेंगे तो वो सैकड़ों वर्षों तक आपको जल वो देता रहेगा। तो यही संपोष्य विकास की विज्ञान में एक नया अध्याय जुड़ा है जो हमारा वैदिक चिंतन की ओर दर्शाता है। क्योंकि प्रकृति हमसे अपेक्षा करती है, इस वैदिक मंत्र से हमें यह बिंदु स्पष्ट होता है। और इसी का उपवर्णन जो है गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो है इसको उद्धृत किया है अपने व्याख्यान के क्रम में। देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। आदान प्रदान रूपी जो हमारी संस्कृति रही है, परस्पर, यह इस संपोष्य विकास के क्रम का मूल आधार है कि हम प्रकृति में भी चेतनत्व की दृष्टि रखें और उसे हम त्यागपूर्वक उसका उपभोग करें। तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्यागपूर्वक हम जीवन जिएं, उनका उपभोग करें, और इसी में ऐहिक सुख तथा परमार्थिक आनंद है। यह हमें वैदिक ऋषियों के द्वारा हमें चिंतन प्राप्त होता है, जो वैदिक संपोष्य विकास इसको कहें या आत्मिक दृष्टि से पर्यावरण के एक नए अध्याय के रूप में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम चर्चा करते हैं, इसका चिंतन हमें इस वैदिक मंत्रों के माध्यम से दिग्दर्शित कराते हैं। अब हम वेदों में जो पंच महाभूतों के संरक्षण के लिए, संबलन के लिए जो बातें कही गई हैं, उनका उल्लेख किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो आकाश के संदर्भ में निरुक्तकार ने कहा कि अंतरिक्ष शब्द का जब निर्वचन करते हैं, अंतराक्षांतम भवंतरेमे इति वा शरीरे स्वंतरिक्षम इति वा। इसका भाव यह है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक
के अंतरा मध्य में जो रहता है वह अंतरिक्ष है, या शरीर के भीतर जो रहता है वह अंतरिक्ष है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं यह बताना चाहूँगा कि वैदिक मंत्रों का जब हम अर्थ करते हैं तो हम 3 प्रकार से उनका अर्थ करते हैं। एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक, और तीसरा जो है आध्यात्मिक अर्थ होता है। यहाँ पर जो हम आप उल्लेख कर रहे हैं, जो वैदिक मंत्रों का जो अर्थ जो है वो आदि भौतिक दृष्टि से उनका हम अर्थ कर रहे हैं। यही जब हम उसको आदि दैविक दृष्टि से अर्थ करेंगे तो वहाँ दृष्टि बदल जाती है। यही मंत्र जब हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से जब चिंतन करते हैं तो वहाँ पर अर्थ उसका स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ पर जो अंतरिक्ष का तात्पर्य यह है कि जो द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच का जो भाग है वहाँ अंतरिक्ष है। और उदाहरण के तौर पर निरुक्तकार ने कहा कि शरीरेषु अंतरिक्षम इति वा, शरीरेषु अंतरिक्षय इति वा, अर्थात शरीर के मध्य में भी, शरीर के भीतर भी जो रहने वाला है वो भी अंतरिक्ष। तो मतलब जैसे शरीर में अगर अंतरिक्ष ना रहे, खालीपन ना रहे, तो हम नहीं सही ढंग से हम सांस नहीं ले सकते हैं। जो रक्त का जो प्रवाह हमारे तंत्रिकाओं में निरंतर चल रहा है तो उसका भी सही ढंग से अनुपालन नहीं हो सकता है। बिना अंतरिक्ष का हम एक क्षण भी जीवन की परिकल्पना हम कर ही नहीं सकते। तो उसको हमारे यहाँ मंत्रों में आता है स्वाहा जज्यम मनसः स्वाहो अंतरिक्षात् स्वाहा। अंतरिक्ष को प्राणी जीवन का अपरिहार्य उपादान माना है। वेदों में आकाश तत्व, अंतरिक्ष तत्व एक विस्तृत तथा व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है। इसके 2 प्रमुख रूप है, प्रधान उपकारक तत्व वायु और शब्द तत्व है, जिसे इंद्र तथा सोम के रूप में बताया गया है। जिसे प्रदूषित नहीं करने के लिए हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों में अनेक ऐसे मंत्र प्राप्त होते हैं, जिसे अंतरिक्ष को हिंसित न करो, अर्थात अंतरिक्ष को प्रभावित मत करो, उसे नष्ट मत करो, यह उल्लेख प्राप्त होता है। आकाशात वायु की चर्चा मैंने पहले भी की। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, उसमें 2 गुण प्रधान रूप से पाए जाते हैं। शीत स्पर्शवान वायु जो है गतिशील है, इसका अग्रेसरत्व एवं शीतलत्व एवं पवित्रता इसका गुणधर्म है। वेद में यज्ञों के माध्यम से विस्तृत वायु, जिसे हम प्रदूषित वायु कहते हैं, उसका शोधन करते हैं। वैदिक मनीषियों तथा आधुनिक वैज्ञानिकों के दृष्टि में यज्ञ कार्य के द्वारा जो है इकोलॉजिकल साइकिल है। यज्ञ क्या है? वो इकोलॉजिकल साइकिल है, वह संतुलन चक्र को व्यवस्थित करता है। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि यज्ञ का क्या वैज्ञानिक महत्व है। तो उसमें भी इस अंतरिक्ष का अपना महत्व है। और यज्ञ में एक मंत्रांश आता है वाताद आरभे स्वाहा, अर्थात वायु की अनुकूलता से हम यज्ञ करते हैं। तो देखिए आकाश के बाद फिर वायु का क्रम आता है। वायु को भी हम प्रदूषित न होने दें, उसके संरक्षण करने की बात हमारे यहाँ कही गई। वायोरग्नि अग्नि अग्रणी भवति, सभी कार्यों में अग्नि की प्रधानता हमारे यहाँ वेदों में बताई गई है। इसका क्या है? पावकत्व धर्म है। पावयति पावकः, यह सभी प्रदूषणों का शोधन करता है। यज्ञ का तो यह प्रमुख साधन है। इसके 3 गुण हैं। इसे पुरोहित भी कहते हैं, जो सबका हित करे।
पुरोहित शब्द का अर्थ है जो सबका हित करे। अग्नि सर्वव्यापक है। वेदों में इसके अनेक नाम तथा उपाधियां हैं। व्यापक भाव में एक ही अग्नि पृथ्वी पर अग्नि रूप में, द्युलोक में सूर्य के रूप में, और दोनों के बीच में तीसरा जो है वह अंतरिक्ष की अग्नि है, जिसके माध्यम से दोनों में घनिष्ठ संबंध है। इसलिए अग्नि त्रेता या त्रिविधाग्नि कहा जाता है। और अग्नि को 3 लोकों में प्रज्वलित माना जाता है। 3 लोक से तात्पर्य पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दिव स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय अग्नि ही, अंतरिक्ष स्थानीय वायु में अग्नि, और दिव स्थानीय जो सूर्य है उसमें भी अग्नि। ये तीनों में जो है यह जो हमारा आकाशात वायु वागयुग व जो तीसरा जो अग्नि जो महाभूत है वह अग्नि की अपनी महत्ता है। इसीलिए कहा है विद्या ते अग्नि त्रेता त्रयाणी। और मन प्राण वाक 3 जो है यह भी अग्नियां हैं। अग्नि वायु और सूर्य ये भी 3 अग्नियां हैं। तो इस प्रकार से अग्नि हमें सभी प्रदूषणों का शोधन करती है। अग्नि को भी प्रदूषित नहीं करने की बात कही है। अर्थात अग्नि में जो भी चीज़ें हम, प्रदूषण से तात्पर्य है कि अग्नि में जो हम द्रव्य आहुति करते हैं, देते हैं, वह सत्वरूप में होता है। वही अग्नि में हम कोई अपस्कर चीज़ डालेंगे कुछ, तो उससे वातावरण को एक प्रदूषित करता है। तो अग्नि भी एक देव रूप है। उसमें हम जैसे हम जठराग्नि, हमारे शरीर में भी अग्नि है। उदर में जो भी भक्षण हम करते हैं उसको पचाने का जो क्रम है वह जठराग्नि करती है। तो हम शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध सात्विक जब हम भोजन करते हैं तो जठराग्नि उसको सही ढंग से पचाती है। लेकिन वही जब कुत्सित अन्न जो हम कर लेते हैं या किसी भी प्रकार का जो कर लेते हैं तो देखिए शरीर में भी अनेक प्रकार की व्याधियां होने लगती है और तुरंत ही अनेक प्रकार को हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो अग्नि जो हमारा देव हैं उनको सही ढंग से हम समिधा डालें, सही प्रकार से हम उनका उपयोग करें, क्योंकि अग्नि के भी पृथ्वी स्थानीय भी है, अंतरिक्ष स्थानीय भी है और दिव स्थानीय भी है, मतलब सर्वव्यापक है। तो उनको सही ढंग से हम उनका उपयोग करें। यह हमें इन वैदिक मंत्रांशों से, वैदिक दृष्टियों से हमें प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार से जल तत्व का अपना एक अलग महत्व है। जल ही जीवन है। और जल के संदर्भ में ऋग्वेद में आता है, आप इद्वाय भे खजीर आपो अभिवचातनि आपः सर्वस्य भेखजी तास्ते किण्वन भेखजम। हम सब के लिए जो है यह क्या है, यह जल जो है भेखजी है, माने औषधि है। जल रोगों को हटाने वाला है। जल सभी रोगों की दवा है। वह जल हम सभी के लिए औषधि बने, ऐसा शुद्ध जल हम सभी को प्राप्त हो, यह इस मंत्र का भाव है। तो इस प्रकार से जैसा जल तत्व का शोधन की दृष्टि इस प्रतीकांश क्रम में इस मंत्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ऐसे अनेक मंत्र हैं। और एक बात मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि जो शास्त्र है, शास्त्र करने वेद और वेदांग का जो क्रम है उनमें वही जो शास्त्रीय चिंतन है वही लोक में भी धरातल पर आती है। जो हम शास्त्र कहता है वही लोक में भी वही चीज़ें आती रही हैं। और कहीं कहीं स्मृतिकारों में, धर्मसूत्रों में विचिकित्सा अगर भाष्यकारों को हुई है तो वहाँ पर भी उन्होंने परंपरा को महत्व दिया है। तो परंपरा को महत्व क्यों दिया? क्योंकि वह परंपरा कहीं न कहीं शास्त्र से अनुमोदित जो है रही है। इसीलिए वहाँ कहा कि वचनात् ग्राम वचनात् वृद्ध वचनात् वा, माने गांव के वचन, गांव का वचन अर्थात परंपरा का वचन, और उसमें भी जो
ज्ञान वृद्ध है, वजो वृद्ध हैं, वो जो कहेंगे है। जहाँ शास्त्र में भी विचिकित्सा आ जाती है कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, वहाँ जब विचिकित्सा आ जाती है तो वहाँ पे शास्त्र कह देता है कि जो गांव में जो बुजुर्ग है, जो वृद्ध हैं, वह जो कहेंगे वही प्रमाण है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, जो वैदिक मंत्र हैं, यह वैदिक मंत्र ये प्रतीकात्मक क्रम में है, और यह प्रतीकात्मक क्रम जो शास्त्र है वही वेदांगों के क्रम में वह हमारे लोक तक उसका उपयोग दिखता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम कल्प वेदांग है, कल्प वेदांग में जो है हमारा जो सौत सूत्र, सौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्व सूत्र, ये 4 सूत्र, ये 4 जो सूत्र ग्रंथ है, इस 4 सूत्र ग्रंथों में इनका विवेचन हमें दिखता है। तो आगे पंचमहाभूतों में मैं पृथ्वी तत्व की चर्चा करूँगा। पृथ्वी के हमारे यहाँ अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त ही है, और वहाँ कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। जो यहाँ जो मातृत्व जो भाव है, जो मातृत्व जो भाव जो हमें प्राप्त होता है, वह भी हमें वेदों के दृष्टि से होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी को भी प्रदूषित नहीं करने की चर्चा हमारे यहाँ वेदों में बताया गया है। देखिए, स्थूल रूप में पृथ्वी का अभिप्राय धरित्री से है, लेकिन व्यापक रूप से इसका अभिप्राय पंचभूत जनित पूरी सृष्टि से है, क्योंकि पंच महाभूतों के गुण जो है शब्द, स्पर्श, तेज, रस एवं गंध इसमें विद्यमान है। किसमें? पृथ्वी में जो है। इसीलिए पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व जो है वह पृथ्वी तत्व करता है। तो भाव यह है कि हमारा जो पवित्र एवं पूज्य भाव हमारी जननी माँ के प्रति होता है, ठीक उसी प्रकार पूरी सृष्टि के प्रति होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति संपूर्ण विश्व की आदि जननी है। जैसा माता बाल्यकाल में हमारा पोषण करती है और पुत्र माता का वृद्धावस्था में संरक्षण करता है, उसी प्रकार प्रकृति हमें उत्तम प्राणवायु, अमृतुल्य जल, पृथ्वी में हमें विभिन्न प्रकार के अन्न पदार्थ, अग्नि से उदाप्त पदार्थ हमें देते हैं। हमें उस प्रकृति का आवश्यकता अनुसार उपयोग करके उनके संरक्षण एवं संवर्धन करने चाहिए। एक विषय आजकल विज्ञान के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण निदान। जलवायु प्रदूषण एवं प्रदूषण निदान का जो वैदिक दृष्टिकोण क्या है, उस पर मैं यहाँ पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, आज जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और उसके कारण से अनेक प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं, और इस तापमान से जो है सारे प्रकृति के हमारे जो पदार्थ, बहुत से ऐसे जीव हैं जो नष्ट हो जा रहे हैं, और उसका प्रभाव व्यापक अर्थ में है। तो उसे मुझे लगता है वैदिक जीवन शैली है, जो वैदिक जीवन शैली में जो हमें जीवन जीने की जो दृष्टि बताई गई है, उसके माध्यम से हम यह जो जलवायु परिवर्तन में जो विसंगतियां आ रही हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि देवत्व की जो अवधारणा है वह हमारे
मन मस्तिष्क से में शुरू से ही संस्कारित क्रम में हमें जीवन शैली के माध्यम से जन्म लेते हुए बच्चे को उस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं और वही रहती हैं। वही वैदिक जीवन शैली में हम शुरू से ही हमें एक प्रकार की जीवन शैली दी जाती है, चिंतन दिया जाता है, जिसमें हम प्रकृति से एक हमारा अटैचमेंट बन जाता है, उससे हमारा एक परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है बाल्यकाल से ही, और वह जो संस्कार जो बीजारोपण हो जाता है वह पूरे जीवन पर्यंत उसी प्रकार से प्रकृति के साथ हमारा जीवन जीने की के लिए हम शुरू से ही हम प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि सुबह उठते ही हम पृथ्वी माता का स्पर्श करते हैं और पाद स्पर्शम क्षमस्व में की भाव को हम वहाँ पर बताते हैं। वेदों के अलावा साहित्य में भी आप अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ते हैं कि शकुंतला का जब विदाई होता है तो किस प्रकार से वहाँ पर कालिदास जी ने प्रकृति प्रेम को किस प्रकार से दर्शाया है, और शकुंतला वृक्षों के प्रतिदिन प्रातः जल देने के बाद ही वह जल ग्रहण करती थी। तो इसका चिंतन ये सब हमें वैदिक जीवन दृष्टि का ही प्रभाव है। वहाँ श्लोक है, आप सभी संस्कृतज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, पातुम न प्रथमं व्यवस्थिति जलम युष्मा स्वपीते सुया नाधत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयम याद शकुंतला प्रतिगृहम सर्वैरनुज्ञायता। तो इस प्रकार का जो चिंतन दृष्टि, भारतीय जीवन चिंतन दृष्टि हमें जो दिखती है, वह उसका मूल आधार जो है वह हमें वैदिक जीवन शैली से ही हमें अभिप्रेत होती है, जिसमें हम नित्य जो कर्म करते हैं, संध्योपासन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, पंचमहाभूत करते हैं। पंचमहाभूत जो भी एक यज्ञ है, और वह एक संपूर्ण प्रकृति का यज्ञ है, पर्यावरण को संपोषित करने का यज्ञ है, जिसमें हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ में हम स्वाध्याय करते हैं। पितृ यज्ञ से हम पितरों को हम याद करते हैं, और पितरों के साथ साथ यक्ष, राक्षस, गंधर्व सबको हम जल देते हैं, उनको तृप्त करते हैं। उनसे जो एक अटैचमेंट, जो एक परस्पर जो एक जो संबंधों को का जो एक भाव उत्पन्न होता है, वह हमें पितृयज्ञ से, भूत यज्ञ से हम सभी समस्त प्राणियों को जो है, हम कुत्ते को, चिट्टी को, पक्षियों को जल देते हैं, उनको रोज भोजन देने की बात हम भूत यज्ञ में कहते हैं। नृ यज्ञ कहा गया है। फिर इसी प्रकार आतिथ्य यज्ञ जो है, यह हमारे पंच महायज्ञ जो है वह नित्य प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। और जितने भी हमारे व्रत, पर्व, उपासना आदि हैं, यह सभी हमें वैदिक जो चेतनत्व की जो कंसेप्ट है, वैदिक जो पर्यावरणीय जो कंसेप्ट है, जो वृक्षों की पूजा करने की प्रतिभाव उत्पन्न कराता है। नदियों को माता के रूप में, गंगा माता, प्रत्येक नदी गांव क्षेत्र में, हर क्षेत्र के क्रम में संकल्प आदि में हम नदी का नाम लेते हैं, उनका हम पूजन करते हैं। कोई भी हम संस्कार करते हैं तो उस नदी का हम जल लेते हैं, उस नदी को हम नदी का पूजन करते हैं, ग्राम देवता का पूजन करते हैं। तो इसके अंदर जो सूक्ष्म भाव जो छिपा हुआ है वो ये है कि वो चेतनत्व को हम पूजते हैं, और चेतनत्व को पूजने का जो मूल जो दृष्टि है वो यही है कि हम पर्यावरण को एक तरह से संपोषित करते हैं। अगर हम उसको देवत्व के क्रम में हम जब चिंतन करते हैं तो उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके प्रति हम देवत्व के भाव रखेंगे और उसी प्रकार से हम आचरण करेंगे, जिससे हम प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन होता रहे। तो समय कम है, बीच में व्यवधान भी हुआ, लेकिन मैं आगे इस पंच महायज्ञ का भी बहुत व्यापक क्रम में, अग्निहोत्र आदि के क्रम में बहुत व्यापक विषय है। मैं संक्षेप में यह बताया कि वैदिक जीवन शैली के माध्यम से हम प्रकृति का जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की जो विभीषिका है उससे हम बच सकते हैं। वेदों में वृक्ष वनस्पतियों का संरक्षण और
एवं वनों का जो महत्व की प्रतिपादन किया गया है उस पर भी मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, उस चर्चा कर रहा हूँ। वनानां पतये नमः, वृक्षाणां पतये नमः, औषधीनां पतये नमः। यहाँ पर पतये नमः की जो कंसेप्ट यही जो है कि जो अभिमानी व्यपदेशस्तु जो निरुक्तकार ने कहा ना, सबका जड़ में भी जो चेतनत्व है उसका अभिमानी एक देवता है। अर्थात जैसे पहाड़ है, उस पहाड़ जो पत्थर दिखता है, लेकिन उस पहाड़ का भी एक तद अभिमानी एक देवता है जो उस चेतन तत्व को वही प्रेरित करता है और उसी में वो सारे तत्व निहित हैं। तो इसमें भी देवत्व की जो चिंतन, जो कंसेप्ट है, जो दृष्टि है, यह हमें इन वैदिक मंत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमें यह बताया जाता है कि आप इन वृक्षों का पूजन करें। पार्वती बिल्व वृक्षस्ताम लक्ष्मी च तुलसी गताम। यहाँ पर लक्ष्मी का जो है निवास जो है वह बिल्व पत्र में है और तुलसी पत्र में जो है लक्ष्मी, पार्वती का जो है वो बिल्व पत्र में और लक्ष्मी का जो है वह तुलसी पत्र में जो है। तो हमारे यहाँ पगे जो है धर्म संस्कृति में इनका पूजन, इनका संरक्षण, इनके संवर्धन की बात कही गई है। वृक्षारोपण का महत्व हमारे यहाँ वेदों में बताया गया है और उसी का उपवर्णन जो है वराह पुराण में वन महोत्सव के रूप में हम देखते हैं। वहाँ पर वर्णन आता है और उसके महत्व के क्रम में बताया है कि अश्वत्थमेकम पिचुमिंदमेकम न्यग्रोधमेकम 10 पुष्प जाति ही द्वेदे तथा दाडिममातु लुंगे पंचाम्रोपी नरकम न याति। अर्थात मनुष्य एक पीपल, एक नीम, एक बट और 10 फूलों के पौधों या लताएं, 2 अनार, 2 नारंगी और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। अर्थात वृक्षारोपण करने से हम का इतना बड़ा महत्व है। और इसी प्रकार से जो है मत्स्य पुराण में आता है श्लोक जो है जो आप सभी सुनते हैं, 10 कूप समावापी 10 वापि समो हृदय 10 हृदय समः पुत्र 10 पुत्र समो। वृक्ष लगाने का फल जो है वो 10 पुत्र उत्पन्न करने का जो पुण्य है वह एक वृक्ष लगाने का, एक वृक्षारोपण का महत्व है। इतना बड़ा महत्व जो है यह हमारे यहाँ वेद में एक मंत्र आता है, अतस्त्वं देव वनस्पते शतवलेशो विरोह सहस्रवलेशा विभयगुं रुहेम। विरोह सहस्रवलेशा विभयगुं, शतवलसो विरोह सहस्रवलेशा विभयगुं रुहेम। 100 वृक्ष लगाने की बात कही गई है और वह जो 100 वृक्ष है वह सहस्त्र रूप में पत्र पुष्पवान हुए, पोते परपौत्र के रूप में जो है वो आगे विकसित होवें। इसी प्रकार से अनेकानेक मंत्र हैं जिनमें इन वृक्षों वनस्पतियों को रक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण के निवृत्ति के उपाय के क्रम में भी बातें चर्चा हम पूर्व में किए हैं पंचमहाभूतों के क्रम में। वहाँ पर मंत्र के क्रम में आता है, सुमित्रियान आप ओखदय संतु दुर्मित्रियान तस्मै संतु जोस्मान दृष्टि जंच वयन दिखमः। जल के लिए शुभकर हो, रोग निवारण उत्तम जल के लिए शुभकर हो, सूर्य की किरणें ऊपर जाने वाले जल के लिए शुभकर हो, स्थिर जलों के लिए यह शुभकर हो, वर्षा से गीला करने वाले जलों के लिए यह शुभकर हो, धारण करने योग्य जलों के लिए शुभकर हो, वायुस्थ अथवा मध्यस्थ जलों के लिए शुभकर हो। अर्थात स्वाहा शब्द जो है सुंदर इष्ट को प्राप्त करने के अर्थ के लिए हमारे यहाँ वेदों में चर्चा किया गया है। अद्भ्यः स्वाहा, वार्भ्यः स्वाहा, कायः स्वाहा, तिष्ठद्भ्यः स्वाहा। इस प्रकार से स्वाहा, कूप्याभ्याम स्वाहा, शुद्भ्याम स्वाहा, घर्म्याय स्वाहा, समुद्राय स्वाहा इत्यादि इन विषयों का वर्णन हमें प्राप्त होता है।
सृष्टि संरक्षणार्थ वैदिक यज्ञ का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि यह मूल विषय है। क्योंकि वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है वो कर्मकांड के हैं। 1,00,000 मंत्र जो हैं उनमें 80,000 मंत्र जो है आपको जो है वो यज्ञ परक ही है। कर्मकांड से तात्पर्य वहाँ यज्ञ से ही है। यज्ञ तो यज्ञ में, और हमारा जो संपूर्ण चराचर जगत की जो सृष्टि है वो अग्नि सोमात्मक जगत से है। अग्नि सोमात्मकम जगत से जो है यह संपूर्ण सृष्टि है। आधुनिक विज्ञान में जो है इसको हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रूप में इन दोनों तत्वों को देखता है। उसके क्रम में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कहा कि निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलावत्यो न ओषधयः, अर्थात समय समय पर जो है वृष्टि की बात कही गई है। जो हमें प्रकृति के लिए अनुकूल जो समय हो उसी समय यह वृष्टि होना चाहिए। और उसका उपवर्णन जो है हमारे स्मृतियों में भी प्राप्त होता है। अन्नाद, गीता में भी भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। और मनुस्मृति में ही उसका उपवर्णन मिलता है। अग्नौ प्रस्ताव होती सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टिरन्नम तथा प्रजा। मतलब विधि पूर्वक दी हुई जो अग्नि में जो आहुति है वह आदित्य मंडल को जाता है और आदित्य से जो है वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा का पोषण होता है। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ है, यह भी एक साइकिल है। इकोलॉजी को संवर्धित करने के लिए यह साइकिल है। और आपको मैं यहाँ समय का अभाव है लेकिन मैं विस्तार से बताता कि श्रौत यज्ञ का कैसे जो पर्यावरण के संरक्षण में और पंच महाभूतों के संरक्षण में और संपूर्ण यह जो वृष्टि का जो कंसेप्ट है उसमें जो कारीरी इष्टि एक होती है। अगर वृष्टि न हो तो हम कारीरी इष्टि करें तो हम जल की वृष्टि होगी। और इसका हम लोगों ने इसका प्रयोग भी यहाँ पर आज से 20 वर्ष पहले प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरुजी के निर्देशन में हम लोगों ने किया था और वृष्टि हुई, कारीरी इष्टि हम लोगों ने की थी। तो इष्टि, इन विभिन्न इष्टि यागों के माध्यम से भी हम समय समय पर वृष्टि को करने का विधान हम इन यज्ञ के माध्यम से होता है। और संपूर्ण प्रकृति को जो संतुलन करने का, संपोषित करने का जो कंसेप्ट है वो हमें इन यज्ञों के माध्यम से तत्त यज्ञ हैं उनके, और उसके बहुत ही वैज्ञानिक आधार हैं। यह उस पर वैज्ञानिक आधार से शोध की आवश्यकता है और आने वाले समय में वैदिक विज्ञान केंद्र इन सारे विषयों पर उसके साइंटिफिक दृष्टि से उस पर शोध करेंगे। इन वैदिक दृष्टिकोण में आज कल जो है स्वच्छता की बात की गई है, आचार की बात कही जा रही है। कोरोना महामारी में आचार की बात कही जा रही है। हमारे यहाँ पग पग में जीवन, सुबह उठने से लेकर के शयन पर्यंत आचार को बड़ा ही महत्व दिया गया है। और आचार भी अंतः आचार और बाह्य आचार, दोनों आचार की बात कही है। दोनों में शुचिता, दोनों में पवित्रता का बहुत ही महत्व है। और उस क्रम में अनेक उदाहरण हैं। हमारे यहाँ कहा गया आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, वेद जो है आचारहीन व्यक्ति को पवित्र नहीं करता है। तो आचारवान बनना परम आवश्यक है। और मैं इसमें स्वच्छता के क्रम में इस बात को कहना चाहूँगा कि स्वच्छता भी वैदिक पर्यावरण के लिए परम आवश्यक है। और इसके लिए एक मंत्र है इयन्ते जजिया तनुरपो मुंचा में न प्रजाम अगुं हो मुचः स्वाहा कृताहा पृथ्वीम आविशत पृथिव्याम संभवा। इसमें दिया गया है कि जो मलमूत्र पुरुष इत्यादि की जो है इसको अपद्रव्य को तुम बाहर मत फैलने दो, इसके पृथ्वी के अंदर ही डाल दो। पृथ्वी में उसको आत्मसात करने की क्षमता है। यह देखिए कितना वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट जो है यह इस मंत्र में हमें प्राप्त होता है। और इसके माध्यम से हमें प्रदूषण न करने की बात कही गई है। मूत्र, मैला, थूक, अपवित्र, जूठा आदि से युक्त अन्य कोई वस्तु और रक्त और विषयुक्त को पानी में न छोड़ें, ऐसा कहा गया। अपसु मूत्रम पुरीसम वा स्थीवनम वा समुत्सृजेत अमेध्यलिप्त
वित्त मन्यद्वा लोहितम वा विषाणी वा। इसी प्रकार से जो है जीवयुक्त जो है चींटी, चूहा, बिलों में चलते हुए खड़े होकर के नदी के किनारे पहुँच पल मलमूत्र का त्याग न करें, ऐसा स्मृतियों में वर्णन है। न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छानपि च स्थितः, न नदी तीरमासाद्य न च पर्वत मस्तके। तो इस प्रकार का जो आचार विचार में जो हमारा चिंतन वैदिक दृष्टि से, वैदिक और वेदांगों में उसका वर्णन जो हमें प्राप्त होता है, वह पग पग पर हमें स्वच्छता और पर्यावरणीय चिंतनों को की ओर हमें प्रेरित करता है, उसको आत्मसात करने के लिए। आज जो हमें पर्यावरणीय क्रम में जो है, मुझे एक लगता है कि जो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा शरीर होती है, वैसे ही हमारी चिंतन भी होती है। और आज अनेक प्रकार की व्याधियों को जो देखने को जो मिल रहा है, तो वह गो आधारित कृषि और वेद आधारित कृषि, वैदिक कृषि की ओर हमें पुनः लौटना पड़ेगा, जिनके माध्यम से कृषि व्यवस्था जब सुधरेगी तो जल भी शुद्ध होगा और अन्न भी शुद्ध होगा, और उसके माध्यम से आपका वृष्टि भी सही होगा, और एक दूसरे से सब वो जुड़े हुए हैं। और इस संदर्भ में जो है अन्न का तो हमारे यहाँ ही बढ़ा है, अन्नम वै सर्वेषां भूतात्मा, अन्नम जीवनम हृद सर्वसम, अन्नम प्राणमन्नमयम आहु, अन्नम ब्रह्मेति बेजानात। पारस्कर गृह सूत्र इत्यादि में भी इनका महत्व को प्रतिपादन किया गया है। समय का अभाव है और मेरा समय हो भी गया है, लेकिन मैं बीच में कुछ समय के लिए व्यवधान हुआ था, उसको मैं यहाँ पर उसको मैं यहाँ समय को यहाँ पर लेना चाहूँगा। कुल मिलाकर के जो हमने बात बताई, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो वैदिक जीवन दृष्टि, पंच महाभूतों का संरक्षण, संवर्धन, जगीय सृष्टि और जगीय परंपरा के माध्यम से सृष्टि का संरक्षण, गो आधारित कृषि व्यवस्था, यज्ञ आधारित हमारा वृष्टि का संकल्पना, इनके पीछे जो मूल जो आधार है वह मानस सम्मार्जन और विश्व शांति के माध्यम से हम पर्यावरण की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, लेकिन ये तब शुद्ध होगा जब ये सब सही होगा, तब मन भी शुद्ध होगा। और उसके लिए हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, वेद में हमारे यहाँ कहते हैं, ऋषि कहते हैं, शिव संकल्प सूक्त में ही प्रत्येक जो है 6 मंत्र हैं, उनमें प्रत्येक मंत्र के अंत में कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तत्मे तन्मे, वह मेरा मन शुभ संकल्पवान होवे। यज्जाग्रतः दूरम उदयति, यत जागृत अवस्थायां मनः दूरम गच्छति। जैसे जागृत अवस्था में जो मेरा मन दूर चला जाता है, तथैव सुप्तस्य तथैवैति, सुप्तावस्था में भी वैसे ही मन मेरा दूर चला जाता है। तो अत्यंत दूरंगम, दूर चला जाने वाला जो मन है, वह ज्योतियों में परम ज्योति रूप जो मेरा मन है, वो शुभ संकल्पवान होवे। और यह हमारा शास्त्र भी कहता है कि संपूर्ण मानव का जो मनुष्यत्व है वह मनुर्भव, हम मानव बने और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अंत में संपूर्ण प्रकृति को संपोषित करने वाला जो पर्यावरणीय मंत्र है, उसके द्वारा मैं इस व्याख्यान को संपूर्ति करूँगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं गुं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, श्यामा शांतिरेधि। संपूर्ण प्रकृति की साम्यावस्था के लिए
इसमें ऋषि प्रार्थना करते हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। सभी को नमस्कार और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजकुमार जी को अनेक बार उनका शुभाभिवंदन करता हूँ, उनके लिए वर्धापन की कामना करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।